हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना होता है, फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करना होता है, इसकी हेल्प से क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं और कैलकुलेट डीआई कैसे सॉल्व की जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको परसेंटेज का बेसिक सिखाने वाला हूं, साथ साथ परसेंटेज में फ्रैक्शन का यूज सिखाने वाला हूं, कैलकुलेट को कैसे सॉल्व करना है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस होने वाला है और काफी हेल्प करने वाला है आपको कैलकुलेट सॉल्व करने में। ठीक है, तो वीडियोस को एंड तक जरूर देखना बेटा, क्योंकि लास्ट में मैं आप लोगों को इसकी कैलकुलेट सॉल्व कराऊंगा। परसेंटेज पर बेस्ड या फ्रैक्शन बेस्ड कैलकुलेट सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप इन कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो, ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं, तो ज्यादातर चांस है कि आप परसेंटेज पर बेस्ड कैलकुलेट को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, परसेंट इसलिए लिया है बेटा क्योंकि परसेंटेज बेसिक चैप्टर होता है, बैकबोन है पूरे क्वांट सेक्शन का। अगर आपका परसेंट आपको क्लियर हो गया तो आप ये मानो 70 आपका मैथ्स क्लियर है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, स्लो मोशन में समझिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट पे आपको कमांड बनानी है। कोई भी चीज याद नहीं करना है, रटना नहीं है, उसके पीछे का लॉजिक समझना है। ठीक है, तो हम अगर देखें बेटा, परसेंट में मैंने हेडिंग डाली परसेंटेज। तो परसेंटेज में अगर हम बात करें बेटा परसेंट की, परसेंट क्या होता है? परसेंट जो है वो दो पार्ट से लिया गया है। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो पर और सेंट जो लिया है बेटा सेंचुरी से लिया है। पर सेंचुरी की जब भी बात होती है वो होता है परसेंट, पर सेंचुरी, पर 100 विथ रिस्पेक्ट ऑफ 100, है ना। ऐसा नंबर जिसका हम 100 के रिस्पेक्ट में कंपेयर करें तो वो परसेंट कहलाता है। तो नाम से ही क्लियर है बेटा, परसेंट साइन, है ना। परसेंट साइन ये होता है, परसेंट मतलब पर 100 या 1/100 या आउट ऑफ 100। बहुत सारे बच्चों को सबसे पहला कंफ्यूजन यहां पर यही होता है बेटा कि वो परसेंटेज को 100 कंसीडर करते हैं। परसेंट 100 नहीं होता है, परसेंट जो होता है 1/100 होता है, आउट ऑफ 100 होता है, विथ रिस्पेक्ट टू 100 होता है। क्लियर? तो परसेंट का मतलब 100 नहीं होता, 1/100 होता है। ये चीज हर बच्चे को क्लियर होनी चाहिए। अब सेकेंड चीज, आप लोगों ने परसेंटेज मार्क्स निकालने के लिए, परसेंटेज मार्क्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था बेटा? परसेंटेज मार्क्स निकालने का आप लोगों ने फॉर्मूला स्कूल्स में किया है, ऑप्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स, ऑप्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। यही किया है बेटा सभी बच्चों ने, यही फॉर्मूला 80-90% बुक्स के अंदर भी गिवन होगा। हालांकि आंसर सही निकलता है, लेकिन यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मिसिंग है, ध्यान से समझिएगा। मैंने लिखा a अपॉन बी दैट इज इक्वल टू 100 a अपॉन बी। इज इट राइट और रॉन्ग बेटा? मैंने जो कंडीशन लिखी है क्या ये सही है या गलत है? बोले सर बिल्कुल गलत है। यहां पर a अपॉन बी और आपने अगर a का मल्टीपल 100 से किया है तो फिर ये वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती। कब? जब आप इसी नंबर में 100 से डिवाइड ना करें। अगर 100 का मल्टीप्लाई किया तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि एक्चुअल नंबर में कोई फर्क ना पड़े। अब सही है। तो यहां पर भी आपने यही गलती की बेटा, ऑप्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स में 100 का मल्टीप्लाई तो कर दिया, लेकिन 100 से डिवाइड तो किया ही नहीं। और जब डिवाइड नहीं करेंगे तो वैल्यू में क्या हो जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा, वैल्यू 100 टाइम्स हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर में 100 का अगर मल्टीप्लाई किया तो 100 से डिवाइड भी करेंगे। अब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं, लेकिन ये जो अपॉन का डिवाइड का 100 है, 1/100, इसकी जगह हम क्या करते हैं बेटा, परसेंट साइन लगा देते हैं। आपको अभी बताया था परसेंट की वैल्यू क्या होती, 1/100, है ना। क्या होती? 1/100। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, परसेंट फाइंड करने के लिए इंटू 100 ही क्यों किया जाता है, इंटू 200 क्यों नहीं करते, इंटू 500 क्यों नहीं करते, इंटू 10, इंटू 20, इंटू 50, इंटू 30 क्यों नहीं किया जाता बेटा? क्योंकि परसेंट निकालना होता है और परसेंट का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू 100 या आउट ऑफ 100। ठीक है, तो अगर हमें 100 के रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू फाइंड करनी है और आप चाहते हैं कि उसके एक्चुअल मैग्नीट्यूड में कोई फर्क ना पड़े, तो बेटा परसेंट साइन की वैल्यू 1/100 है। 100 से डिवाइड किया तो आपको बैलेंस करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि सर परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 क्यों किया जाता है, ताकि परसेंट साइन को बैलेंस किया जा सके। किस लिए करते हैं बेटा? परसेंट साइन को बैलेंस करने के लिए। अब बात आती है कि सर इस कॉन्सेप्ट को हम कहां यूज करें, क्योंकि मार्क्स निकालने तक ठीक था, नॉर्मल से क्वेश्चंस तक ठीक है बेटा। जैसे जैसे क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, कैलकुलेट के अंदर आने लगते हैं, तो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि बेस में कौन सी वैल्यू लें, न्यूमरेटर में कौन सी वैल्यू लें।
फॉर्मूला याद करना अलग चीज है, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी फॉर्मूला फॉलो ना करें, आप ध्यान से समझें मैं जो चीजें आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। कोई फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और आप सीधा किसी भी नंबर का परसेंट निकाल पाओगे, कैसलेट डीआई सॉल्व कर पाओगे। तो क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, मैंने बोला कि राम की इनकम, राम, एक सेंटेंस लेता हूं, सबसे पहले तो सेंटेंस समझाता हूं। मैंने लिखा बेटा राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय एज कंपेयर टू श्याम, एज कंपेयर टू श्याम। इसका क्या मतलब हुआ कि सर राम अच्छा है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, श्याम के रिस्पेक्ट में। तो हमेशा ध्यान रखिए बेटा, चाहे परसेंट हो चाहे कोई भी टॉपिक हो मैथ्स का, किसी ना किसी का कंपैरिजन किसी के रिस्पेक्ट में हो रहा होता है। कोई भी वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो वो किसी दूसरी वैल्यू के रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं। जैसे इस सेंटेंस में मैंने कंपैरिजन किया है राम का, राम अच्छा है किससे, श्याम से। राम अच्छा है किससे बेटा, श्याम से। तो ध्यान रखिएगा जिससे भी आप कंपेयर करते हो वो हमेशा बेस में आता है। परसेंट निकालने के लिए आपको जिसके रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू फाइंड करनी है, विथ रिस्पेक्ट, है ना, जिसके रिस्पेक्ट में आपको कोई वैल्यू फाइंड करनी है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, और जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके बारे में बात करनी है, वो हमेशा न्यूमरेटर में आता है बेटा। जैसे राम का कंपेयर हुआ है किसके रिस्पेक्ट में, श्याम के। जिसके रिस्पेक्ट में कंपेयर होता है वो डिनोमिनेटर में, और जिसका कंपेयर होता है वो कहां आता है बेटा, न्यूमरेटर में। ऑलवेज रिमेंबर, परसेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इनटू 100। परसेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इनटू 100। कभी कैसलेट के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिसका कंपेयर करना होता है न्यूमरेटर में और जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है बेटा वो कहां आता है, डिनोमिनेटर में। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो ध्यान से समझना, है ना, याद नहीं करना कोई भी चीज। बस इतना समझो कि सर ऑब्वियसली बात है जिसके रिस्पेक्ट में जिससे कंपेयर करना है वो बेस वैल्यू बना ली हमने, तो बेस डिनोमिनेटर में आएगा और जिसका कंपेयर करना है वो कहां आएगा, न्यूमरेटर में। परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इनटू 100 करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर एक राम की इनकम ली बेटा, राम की इनकम है 100 रुपए और श्याम की इनकम हो गई, श्याम की इनकम हो गई बेटा 125 रुपीज। तो यहां पर एक क्वेश्चन तो मैं, जैसे जो कैसलेट के अंदर क्वेश्चंस बनता है वो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो, मैंने बोला राम्स इनकम इज व्हाट परसेंट, इज व्हाट परसेंट ऑफ श्याम्स इनकम। राम्स इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ श्याम्स इनकम। और सेकंड क्वेश्चन जो इसमें मतलब यही इज व्हाट वाला जो बनेगा बेटा वो बनेगा श्याम्स इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ राम्स इनकम। श्याम्स इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ राम्स इनकम। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परसेंटेज के लिए, ध्यान से समझना है ना। तो हमने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमने क्वेश्चन को जब रीड किया तो क्या दे रखा है बेटा, राम की इनकम कितना परसेंट है किसके रिस्पेक्ट में, श्याम के। मतलब राम का कंपेयर किया जा रहा है श्याम के रिस्पेक्ट में। मैंने अभी बताया बेटा जिसका कंपेयर करते हैं वो हमेशा कहां आता है, न्यूमरेटर में। तो राम का कंपेयर हुआ बेटा, राम की इनकम आ गई न्यूमरेटर में। इज व्हाट परसेंट ऑफ श्याम्स इनकम, राम की इनकम का कंपेयर पूछा है किसके रिस्पेक्ट में, श्याम के रिस्पेक्ट में। जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना होता है वो हमेशा बेस में आता है, और परसेंट के लिए क्या करते हैं सर, हम इनटू 100 कर देते हैं। तो बेटा 25 से 5 टाइम्स, 25 से 4 टाइम्स, 5 से 20 टाइम्स, 24 का कितना परसेंट हो गया, 80%। तो पहला टाइप था इज व्हाट परसेंट। ये दोनों क्वेश्चन उसी तरह के। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, श्याम्स इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ राम्स इनकम। श्याम की इनकम कितना परसेंट है किसके रिस्पेक्ट में बेटा, राम के। तो जिसका कंपेयर करने को बोला है वो न्यूमरेटर में, श्याम का बोला है तो श्याम की इनकम हो गई 125। किसके रिस्पेक्ट में बोला है बेटा, किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, राम के। तो राम की इनकम आ गई 100, परसेंट के लिए इनटू 100 करते हैं, 100 से 100 कैंसिल, दैट इज 125%। तो पहला टाइप हुआ इज व्हाट परसेंट। बस यहां पर आपको यह देखना है किसका कंपेयर किया जा रहा है और किसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। कोई फॉर्मूला नहीं बनाना, है ना, डिफरेंस वगैरह ये सारे फॉर्मूले कोई काम के नहीं। आपको ये देखना है किस चीज का कंपेयर करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है। फिर चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, फिर वो चाहे आपका डिस्काउंट हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, कोई भी चैप्टर हो, सिर्फ यही काम होता है। इंटरेस्ट प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, प्रॉफिट या लॉस
कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है, डिस्काउंट मार्केट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, और कोई परसेंट वैल्यू किसी नंबर के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है। तो आप अगर ये समझ गए किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है और किसको फाइंड करना है, ये पांचों चैप्टर पूरी परसेंटेज यूनिट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चल इसके बाद इसका जो सेकंड टाइप बनने वाला है बेटा, इज व्हाट परसेंट की जगह कई बार आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा व्हाट परसेंट मोर और लेस, इज व्हाट परसेंट की जगह व्हाट परसेंट मोर और लेस। जैसे यहां पर मैंने लिखा है राम्स इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ श्याम्स इनकम, इज व्हाट परसेंट ऑफ श्याम्स की जगह बेटा यहां पर लिखेंगे इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन, मोर और लेस देन श्याम्स इनकम। ये थर्ड क्वेश्चन होगा इसका ना, लेस देन श्याम्स इनकम। और यहां पर देखो बेटा, यहां भी क्या हो जाएगा, श्याम्स इनकम इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन तो ये देखो जो सेकंड टाइम है बेटा मोर और लेस वाला, मोर और लेस का मतलब ये हो गया कि कितना कम है या कितना ज्यादा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जब आपने रीड किया आपको पता चला राम्स इनकम इज व्हाट परसेंट, मतलब राम की इनकम कितना ज्यादा है या कितना कम है, किसके रिस्पेक्ट में, श्याम के रिस्पेक्ट में। तो हमने देखा कि सर राम की इनकम मोर है या लेस है बेटा, बोले सर राम की इनकम लेस है। कितना लेस है, 25। इस बार राम का नहीं बोला, राम कितना कम या ज्यादा है, मोर या लेस का कंपेयर किया आगे, किसके रिस्पेक्ट में बेटा, श्याम के रिस्पेक्ट में। तो मोर या लेस कितना लेस दिखा आपको, 25 लेस है। किसके रिस्पेक्ट में बेटा, किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, श्याम, श्याम दैट इज 125। परसेंट के लिए क्या करते हैं, इनटू 100। तो बेटा 25 से 5 टाइम्स, 5 से 20 टाइम्स, कितना परसेंट लेस है, 20% लेस है। देखो अगला क्वेश्चन, श्याम्स इनकम इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन राम्स इनकम, मतलब श्याम की इनकम कितना कम या ज्यादा है, किससे बेटा, राम से। तो बताओ श्याम की इनकम मोर है या लेस है, बोले सर श्याम की इनकम है मोर, ज्यादा है। कितना ज्यादा, 25 ज्यादा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करनी है बेटा, राम के। तो राम कितना, 100। 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ 100, दैट इज 25%। तो सर श्याम की इनकम 25% ज्यादा है और राम की इनकम जो है 20% लेस है। तो ये एक फिक्स क्वेश्चन है जो मोस्टली कैस्लेट के अंदर मिलता है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, वी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, या ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन दैट ऑफ बी। मोर और लेस की बात की जा रही, मतलब डिफरेंस की बात की जा रही, कितना कम है कितना ज्यादा है, और व्हाट परसेंट सीधा आपको ए का कंपैरिजन करना है बी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था परसेंटेज के लिए, बिना फॉर्मूले के किसका कंपेयर करना और किसके रिस्पेक्ट में करना है। अब बेटा परसेंटेज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये वैल्यूज आप याद कर लेते हो, हालांकि फाइंड कर लेंगे हम, फाइंड करना हमें आता है, लेकिन फाइंड करने में भी कई बार टाइम लग जाता है और कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं। तो कोशिश करें ये फ्रैक्शन वैल्यूज जो मैं आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं इनको आप याद करें, इनको याद रखें, ये स्पीड बूस्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, और ऐसी इनफाइनाइट फ्रैक्शन वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन मैंने स्क्रीन के सामने जो भी वैल्यूज लिखी हैं आप ध्यान रखिए ये कॉमनली रिपीटेड होती हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं, फ्रीक्वेंटली रिपीट होती हैं, इसलिए लिखा है। तो आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं फाइंड करना सिखाऊंगा अभी आपको, बट फिर भी आपको वैल्यूज याद कर लेनी है। ठीक है, हेडिंग डाली मैंने फ्रैक्शन टू परसेंट कन्वर्जन। तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा एक ले लिया मैंने 1/7, ये 1/7 कोई फ्रैक्शन है मेरा, इसको मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करना है, परसेंट निकालने के लिए हम करते हैं इनटू 100। परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, इनटू 100। अब 100 कर दिया, 100 में 7 से डिवाइड करो, 14 7 जा 98, 7 से कितने टाइम्स चला गया, 14 टाइम्स। रिमाइंडर जो है बेटा उस रिमाइंडर को ऊपर लिखा जाता है, डिवीजर को नीचे। तो क्या हो गया 14:2/7%, और अगर इसे हम पॉइंट में निकालें तो 14.28%। तो ऐसे तो हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं, इनटू 100 करके परसेंट साइन ही तो लगाना है, बस डिवाइड करना है।
लेकिन ये वैल्यूज अगर याद होंगी, और याद दोनों ओर से होना चाहिए कि 14.28% या 14:2/7% जो है 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यूज होती है। कन्वर्ट करना समझ में आया? क्या करना है? बोले सर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना होता, इंटू 100 करके परसेंट साइन लगा दो। ये सारी की सारी वैल्यूज आपको याद करनी है बेटा, ठीक है। और एक और चीज समझिए, अगर किसी परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो, किसी परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा बेटा 33:1/3%, इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, आपको वैल्यूज नहीं पता है, कैसे कन्वर्ट करेंगे? सर 3 3 9 प्लस 1 10, डिवीजर का कोशिएंट में मल्टीप्लाई और रिमाइंडर को क्या करते हैं बेटा? ऐड करते हैं। तो सबसे पहले तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 3 3 9 प्लस 1 10, कैरी 1, 3 3 9 प्लस 1 10 अपॉन में 3। सर परसेंट की वैल्यू हमें पता है 1/100, तो परसेंट साइन की वैल्यू पुट कर देनी, बस आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है बेटा। जैसे ही मैंने बोला आपसे कि सपोज मुझे बताइए आप 28:4/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। सबसे पहला काम, मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर में 7 8 जा 56 प्लस 4 60, रिमाइंडर को ऐड करते हैं। फिर बेटा 7 2 जा 14 और कैरी का क्या बचा था 6, 14 प्लस 6 20, 200/7। सर परसेंट की वैल्यू होता है 1/100, 20 से 20 कैंसिल, दैट इज 2/7। फिर मैंने बोला बेटा आपसे 7:9/13%, तो क्या करेंगे? सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर में 13 7 जा 91, 13 7 जा 91 प्लस 9 100 अपॉन 13। अब साथ में क्या है? परसेंट साइन भी है, तो इस परसेंट साइन की वैल्यू को भी रख दीजिए 1/100, 100 से 100 कैंसिल, दैट इज 1/13। इज इट क्लियर? परसेंट को फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए और फ्रैक्शन से परसेंट में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए। फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए तो इंटू 100 करके परसेंट साइन लगा दो, और परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में और परसेंट साइन की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज 1/100। अब बेटा यहां पर आपको जब वैल्यूज आप लर्न करोगे, ये वाली जब वैल्यूज याद करोगे, तो एक चीज ध्यान से सुन लेना, आपको ये पॉइंट में भी परसेंट याद होना चाहिए। 33 स्पेशली पॉइंट में तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये इस फॉर्म में है, ये वाला फॉर्म है जो आपका फ्रैक्शन वाला, तो आपको याद नहीं है, आप कन्वर्ट कर लोगे, लेकिन अगर पॉइंट में है तो कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि कुछ नंबर ऐसे हैं जो ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं ना ही रिपीट हो रहे हैं, इरेशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसकी वैल्यूज याद करनी पड़ेगी, वो वैल्यूज याद होनी चाहिए। जैसे ये वाली 14.28, ये एग्जैक्ट नंबर थोड़ी है, अप्रॉक्सिमेट 28, इनफाइनाइट तक आते जाएगा, ना तो टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट होगा, तो ऐसे नंबर की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 14.28% क्या होता है सर? 1/7 है ना। 12:1/2 या 12.5% क्या होता है? 1/8। 11.11। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूं बेटा, अगर कोई डिजिट एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है पूरी जगह, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा वो 1/9 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? 1/9 का। जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसको ऊपर लिखें और अपॉन में 9 लिख दें। जैसे 1 रिपीट हुआ 1/9, 2 रिपीट हो रहा है 22.22 2/9, 33.33 3/9, 44.44 दैट इज 4/9। जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसको ऊपर लिख दीजिए और डिनोमिनेटर में क्या कर दो? 9 लिख दो, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। 55.55 5/9, 66.66 6/9 2/3 हो जाएगा, 77.77 88.88। जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसको फ्रैक्शन के ऊपर लिखो, अपॉन में 9 लिख दो, ठीक है, तो वो मल्टीपल होगा उसका। ये कॉमनली वैल्यूज हैं, इनको मैं दोबारा मतलब फाइंड करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप फाइंड कर लोगे। ये वैल्यूज आप याद जरूर रखें, ये कॉमनली रिपीटेड वैल्यूज हैं, कंपलसरी इनको याद करना बेटा, ठीक है। तो ये करना आपका टास्क है। वैल्यूज मैंने बता दी और कन्वर्जन भी बताया। अगर फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 कर दो, परसेंट साइन लगा दो, जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी वो उसकी परसेंट वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर परसेंट को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में तो क्या करोगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन से पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और फिर परसेंट साइन की वैल्यू रखनी है 1/100, जो रिजल्ट आएगा वो उसकी फ्रैक्शन वैल्यूज हो जाएगी।
वैल्यूज दोनों साइड से यूज होनी चाहिए। अब मैंने आगे हेडिंग डाली बेटा, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के जो बार बार यूज होने वाले मल्टीपल्स हैं, जैसे 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों ने देखा था 1/3, उसका ट्वाइस अगर करें तो क्या होता है बेटा 66:2/3% या 66.67, फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 2/3। अब ऐसे बेटा 25%, 25 का 2 50, 50 की वैल्यू आप लोगों को पता है दैट इज 2%, सॉरी 50% की वैल्यू होती है 1/2। 50% की वैल्यू क्या होती है बेटा, ये लिखा है 1/2। लेकिन अगर मैं 25 का 3 टाइम्स करें तो 75% होता है 3/5, 3/4। ऐसे ही 16:2/3% की अगर हम बात करें सर, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। तो इसका एक जो बार बार रिपीट होने वाला मल्टीपल है बेटा वो है 83:1/3। कितने टाइम्स है ये, 5 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 5/6। तो ये इसका मल्टीपल है, कितने टाइम्स था 5 टाइम्स, तो 5/6। सिर्फ मैंने 5/6 क्यों लिखा है, 2/3 क्यों नहीं लिखा है, 2/6 क्यों नहीं किया बेटा, क्योंकि जब 2/6 करोगे वो हो जाएगा 1/3, और 1/3 की वैल्यू याद है 33.33। 3/3 करोगे 1/2, याद है सर 50%। अगर 4/6 करोगे 2/3, ऊपर ही लिखा है। तो सिर्फ लास्ट वाला वैल्यू आपको नहीं पता था, दैट इज 5/6, तो मैंने इसलिए उसका 5 टाइम्स लिखा। फिर बेटा अगर हम बात करें जो कॉमनली रिपीट होता है वो था 14:2/7%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती 1/7। तो इसका मल्टीपल है, इसका ट्वाइस करेंगे 28:4/7, देखो 2/7। इसका 3 टाइम्स करेंगे बेटा तो 42:6/7, फ्रैक्शन वैल्यू 3/7। 4 टाइम्स करोगे 57:1/7, 4/7। 71:3/7, 5/7। और अगर 6 टाइम करोगे बेटा तो 85:5/7, दैट इज 6/7। तो ये मल्टीपल आपको कॉमनली यूज होना ही चाहिए, ये बार बार इनके यूज होते रहते हैं। इसके बाद अगर आप देखो तो 12:1/2 की वैल्यू लिखाई है मैंने, क्या 12.5। 1/8 ट्वाइस अगर करता बेटा 25 याद है, तो इसका 3 टाइम्स लिखा है, इसका 5 टाइम्स लिखा और 7 टाइम्स। ये ऐसे मल्टीपल्स लिखाए हैं जो बार बार यूज होते रहते हैं, रिपीट होते हैं, तो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। परसेंटेज में फ्रैक्शन की हेल्प से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। हाउ टू यूज फ्रैक्शन इन परसेंट। जो फ्रैक्शन वैल्यूज हमने निकाली, जो परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज हमने याद किया, उनको परसेंटेज के क्वेश्चंस कैसे उसकी हेल्प से सॉल्व किए जा सकते हैं, कैलकुलेट कैसे सॉल्व की जा सकते हैं, उस पर बात करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, मैंने दिया बेटा इफ 16:2/3% ऑफ ए नंबर। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं बेटा कि फ्रैक्शन है क्या, फ्रैक्शन लिखा ही क्यों आपने। जनरली जब 16:2/3% की बात होगी बेटा तो आपको इसकी वैल्यू वैसे तो याद होनी चाहिए, दैट इज 1/6। क्या होना चाहिए, नंबर आपको याद होना चाहिए। नहीं है तो क्या करोगे, बोले सर कोई बात नहीं, 16 3 48 + 2 50/3, और सर परसेंट साइन की वैल्यू होती है 1/100, तो 50 से 2 टाइम्स वैल्यू फाइंड कर लोगे। बट कोशिश करो कि वैल्यूज आपको क्या हो बेटा, याद हो, टाइम सेव होगा। आपके कॉम्पिटिटर को जो वैल्यू याद है ना, वो आपसे 30-40 सेकेंड फास्ट कर लेगा, आपके पास टाइम नहीं बचेगा। आप बोलते हो कि पेपर में टाइम नहीं बचा था सर, नहीं तो कर लेते। वहीं दूसरा बच्चा बोलता है कि सर मेरे पास तो 20 मिनट का टाइम था, या मेरे पास तो पूरा पेपर कंप्लीट करने के बाद 10 मिनट बच गए थे। रीजन सिर्फ यही होता है, छोटी छोटी चीजें जो आपको लगता है कि हम फाइंड कर लेंगे और वो बच्चा ऑलरेडी याद करके बैठा होता है। तो इसका यूज कैसे करना है बेटा, हमेशा ध्यान रखिएगा। मैंने जैसे सेंटेंस लिया था राम इज अ गुड बॉय एज कंपेयर टू श्याम, तो मैंने श्याम को बेस में लिया था। क्यों, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में जिससे कंपेयर किया जाता है वो डिनोमिनेटर में आता है। तो बेटा यहां पर जब आपने क्वेश्चन पढ़ा 16:2/3% ऑफ अ नंबर, तो ये जो परसेंट वैल्यू के बारे में बात की जा रही है वो किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, 16:2/3% किसके रिस्पेक्ट में बेटा, नंबर के रिस्पेक्ट में। तो जो बेस में आएगा वो नंबर आ गया, बेस में आ गया वो क्या हो गया बेटा, ओरिजिनल नंबर हो गया। बेस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल नंबर, या फिर आप बोल सकते हो रियल नंबर, या बेस वैल्यू बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो बेटा, बेस वैल्यू, जिसके रिस्पेक्ट में हम कोई चीज फाइंड कर रहे हैं। तो जो परसेंट हमें फाइंड करना था वो किसके रिस्पेक्ट में करना था, 16:2/3% ऑफ नंबर, नंबर के रिस्पेक्ट में फाइंड करना था। इसलिए बेस में क्या आएगा, बेस में ऑलवेज रिमेंबर रखिए
ओरिजिनल नंबर आएगा, रियल वैल्यू आएगी, बेस वैल्यू आएगी। और न्यूमरेटर में क्या है बेटा, क्या फाइंड किया हमने इसका, ये क्या फाइंड किया, परसेंट निकाला। तो न्यूमरेटर में जो आएगा वो ऑलवेज परसेंट वैल्यू होगी बेटा। न्यूमरेटर में जो होगा वो क्या होगी, उसकी परसेंट वैल्यू, किसकी, इस नंबर की। अगर आपका नंबर 6 है तो 6 की परसेंट वैल्यू क्या हो गई, 1। अगर नंबर 6 है, 6 की जो परसेंट वैल्यू आपको बोली थी 16:2/3%, इसकी परसेंट वैल्यू हो गई 1। बेटा अगर यही प्रॉफिट होता, सपोज मैं बोल देता 20% प्रॉफिट, तो 20 को फ्रैक्शन में लिखते हैं आप 1/5। अब प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको ये पता होना चाहिए कि सर प्रॉफिट या लॉस दोनों ही किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। प्रॉफिट या लॉस किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं सर, कॉस्ट प्राइस के। तो डिनोमिनेटर हमारे लिए कॉस्ट का काम करेगा, न्यूमरेटर अगर प्रॉफिट बोला है तो प्रॉफिट और लॉस बोला है तो लॉस। प्रॉफिट है प्लस ऐड कर देंगे, सेलिंग प्राइस आ जाएगी 6 यूनिट। लॉस है माइनस कर देंगे, सेलिंग प्राइस आ जाएगी 4 यूनिट। सेम अगर मैं डिस्काउंट बोल दूं, मैंने बोला 20% का डिस्काउंट, तो फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/5, लेकिन अब डिस्काउंट के लिए डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो क्या होगी बेटा, मार्केट प्राइस। डिस्काउंट किसके रिस्पेक्ट में दिया जाता है, मार्क्ड प्राइस, एमआरपी के रिस्पेक्ट में दिया जाता है। प्रिंटेड प्राइस या लिस्टेड प्राइस, जिसके रिस्पेक्ट में डिस्काउंट दिया जाता है वो होती है मार्केट प्राइस। और न्यूमरेटर किसका काम करेगा बेटा, डिस्काउंट का। अगर मैं आपसे बोल देता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 20% है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अब आपको यह पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट निकाला किसके रिस्पेक्ट में जाता है, इंटरेस्ट किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं, बोले सर प्रिंसिपल के। तो डिनोमिनेटर अगर प्रिंसिपल है, न्यूमरेटर इंटरेस्ट होगा बेटा। फिर चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही हो या कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चल रही हो। तो हम फ्रैक्शन की हेल्प से इसी कॉन्सेप्ट से पांचों चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे। कौन सा, परसेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, बस इसका यूज समझना है आपको कि सर डिनोमिनेटर जो है वो किसका काम करेगा, बेस वैल्यू का, ओरिजिनल वैल्यू का, रियल वैल्यू का। तो सपोज यहां पर आपसे बोला 16:2/3% ऑफ अ नंबर। ध्यान से समझना, आप लोग अभी तक नंबर एज्यूम करते थे x/z, अब ये नहीं करेंगे। अब जो डिनोमिनेटर है ना बेटा, इस डिनोमिनेटर को हमने नंबर एज्यूम किया। लेट द नंबर बी 6 यूनिट। नंबर कितना एज्यूम कर लिया हमने, 6। तो इस 6 का जो परसेंट बोला है बेटा 16:2/3%, ये कितना होगा। न्यूमरेटर हमेशा परसेंट वैल्यू का काम करेगा, किसके रिस्पेक्ट में, डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में बेटा, डिनोमिनेटर के, नंबर के रिस्पेक्ट में। या फिर आपने नंबर 6 लिया, इस 6 का अगर 16:2/3% निकालो तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती 1/6। तो देखो न्यूमरेटर आ गया। इसीलिए हम डिनोमिनेटर को नंबर एज्यूम कर लेते हैं। डिनोमिनेटर को नंबर लेने से न्यूमरेटर उसकी परसेंट वैल्यू का डायरेक्ट काम करने लगता है। तो कहीं ना कहीं आपकी स्टेप रिड्यूस होती है, टाइम बचता है, कैलकुलेशन ईजी होता है। हमने क्वेश्चन को रीड किया, इफ 16:2/3% ऑफ अ नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ। नंबर 6 है, इसकी परसेंट वैल्यू 1 है बेटा, इस परसेंट को अगर ऐड करें तो रिजल्ट कितना हो जाएगा। नंबर आपने लिया 6 यूनिट, इस 6 यूनिट की जो परसेंट वैल्यू है वो 1 यूनिट हो गई, आपने ऐड किया तो रिजल्ट कितना हो जाना है। यूनिट कुछ नहीं है, वेरिएबल है जो वैल्यू स्टोर करेगा। अगर 6 यूनिट नंबर है बेटा जिसकी परसेंट वैल्यू 1, ऐड करने को बोला तो प्लस, सब्ट्रैक्ट करने को बोला तो माइनस। तो 6 नंबर था, 6 में 1 ऐड किया, रिजल्ट हो गया 7 यूनिट। ऐसा करने से आपको क्या दे रखा है बेटा, इज एडेड विथ इटसेल्फ, देन नंबर बिकम्स 6440। अब एक बात और ध्यान रखिए, बिकम्स वर्ड जिसके लिए भी यूज होता है वो रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, रिजल्ट को। अगर आपने इतना परसेंट नंबर में ऐड किया तो वो नंबर कितना हो गया, 6440, रिजल्ट हो गया। नंबर 6 था, 6 की परसेंट वैल्यू 1 को ऐड किया तो कितना हो गया, 6440। सर 7 यूनिट की वैल्यू है, कैंसिल कर दो, 7 9 जा 63, 7 2 जा 14, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई बेटा 920। अब आप ये देखो कि आपको क्वेश्चन में नंबर फाइंड करना है, परसेंट फाइंड करना है। बोले सर फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड करना है। कितना यूनिट था नंबर, नंबर था हमारा 6 यूनिट। कितना यूनिट है बेटा नंबर, 6 यूनिट। तो 6 इंटू 920 दैट इज 6 2 जा 12, 6 9 जा 54 प्लस 1 55। अब ये जो पूरी कहानी आपको समझाई ना, ये मैक्सिमम 3 सेकंड का काम था, 3 से 4 सेकंड का। कैसे, मैंने देखा कि सर 16:2/3%, फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, 6 नंबर, 6 में 1 ऐड किया तो रिजल्ट हो गया 7। सर मुझे 7 की वैल्यू दे रखी है, 7 की वैल्यू देखी, यहां से 1 की वैल्यू निकाल ली,
और मुझे नंबर चाहिए, डिनोमिनेटर नंबर का काम करता है इंटू 6। मैक्सिमम 3 से 5 सेकंड का टाइम लगता है और आंसर निकल जाता है। बट ये तभी कर पाओगे जब इस पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इस पे कमांड बना लो। 5 चैप्टर आपके बहुत आसानी से हो पाएंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन को साइड नहीं करना। और सेकंड गलती, एक्स बाय लेके क्वेश्चन सॉल्व मत करो बेटा, इक्वेशन बना के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। मेंटल माइंड में जितनी ज्यादा कैलकुलेशन होगी उतनी स्पीड बढ़ेगी, उतना कॉन्फिडेंस आएगा और उतना मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या दे रखा है। इफ 28:4/7% ऑफ अ नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ, देन नंबर बिकम्स 7470। फाइंड द नंबर। बेटा मुझे पता है 28:4/7% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/7। 2/7 डिनोमिनेटर में 7 नंबर का काम कर रहा है, 2 उसकी परसेंट वैल्यू हो गई, तो उस परसेंट को ऐड करना है, तो रिजल्ट था 9 यूनिट। 9 की वैल्यू दे रखी। अब मुझे नंबर फाइंड करना है, डिनोमिनेटर नंबर होता है बेटा, जो फाइंड करना है उसका मल्टीप्लाई। 9 8 जा 72, 9 3 जा, बस मल्टीप्लाई कर दो भाई, आपका नंबर आ गया 5810। कितना टाइम लगेगा? ठीक है, फिर समझिए 28:4/7%। सबसे पहले आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे सर? यहां पर मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहले प्रॉपर में लिखें। 7 8 जा 56 प्लस 4 66, 14 प्लस 6 20, 200/7। परसेंट की वैल्यू 1/100, तो रिजल्ट आ गया बेटा आपका 2/7। क्या बताया? डिनोमिनेटर किसका काम करता है बेटा? नंबर का। न्यूमरेटर उसकी परसेंट वैल्यू का। तो सर अगर मेरा नंबर जो है, मेरा नंबर 7 यूनिट है, तो उसकी परसेंट वैल्यू हो गई 2। उस 7 में अगर 2 को ऐड करें तो रिजल्ट क्या हो गया बेटा? 7 में अगर 2 को, इस परसेंट को ऐड करने को बोला है, तो रिजल्ट हो गया 9 यूनिट। और आपको इस रिजल्ट की वैल्यू दे रखी है 7470। 9 8 जा 72, कैरी 2, 9 3 जा 27। तो सर हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 830। अब हमें परसेंट वैल्यू फाइंड करनी होती तो हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। हमें क्या फाइंड करना है? नंबर फाइंड करना है बेटा। और नंबर कितना यूनिट है आपका? नंबर कितना यूनिट है? 7 यूनिट। तो बस यूनिट की वैल्यू रख दो। जैसे आप x की वैल्यू रखते हो ना, ऐसे x की जगह मैंने यूनिट लिखा है। यूनिट की वैल्यू रख दो बेटा 830। 7 3 जा 21, 7 8 जा 56 प्लस 2 58। ये नंबर आ गया आपका। ठीक है, क्लियर? ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन देखो। इफ 23:1/3% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। सब्ट्रैक्ट करना है बेटा। तो 23:1/3% की अगर मैं बात करूं, इसको फ्रैक्शन में अगर हम लिखें 70/3, 1/100, 0 से 0। बोले सर 70 कैसे? 23 3 जा 69 प्लस 1 70। तो क्या आ गई बेटा फ्रैक्शन वैल्यू? 7/30। डिनोमिनेटर हमारे लिए किसका काम करता है सर? नंबर का। न्यूमरेटर काम करता है परसेंट वैल्यू का। डिनोमिनेटर नंबर का और न्यूमरेटर काम करता है बेटा परसेंट वैल्यू का। अगर 30 यूनिट आपका नंबर है तो उसकी परसेंट वैल्यू क्या हो गई? 30 यूनिट हमारा नंबर है, उसकी परसेंट वैल्यू है 7। उस 7 को क्या करना है? ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है? क्वेश्चन में देखो सब्ट्रैक्ट। तो बेटा अगर 30 से 7 को सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट क्या बचा? 23 यूनिट। इस 23 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6900। तो 23 से 3 टाइम्स। सर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 300। अब हमें क्या फाइंड करना है बेटा? नंबर। हमें क्या फाइंड करना है? नंबर। तो नंबर कितना यूनिट था? डिनोमिनेटर नंबर का काम करता है 30 यूनिट। 30 इंटू 300 दैट इज 9000। ठीक है, क्लियर? ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे बेटा। क्या दे रखा है मैंने? 23:1/13% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड विथ इटसेल्फ, देन नंबर बिकम्स 5750। फाइंड द नंबर। नंबर इतना हो जाता है, आपको नंबर फाइंड करके बताना है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा 39 प्लस 1 40, 26। 3/13 फ्रैक्शन वैल्यू हो गई बेटा। 13 में अगर 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो 10 की वैल्यू दे रखी है, 1 की वैल्यू आ गई। नंबर चाहिए, डिनोमिनेटर था 13। 13 5 जा 65, 7 91 प्लस 6 97, 65 प्लस 9 7475। इजीली निकल गया 3-5 सेकेंड। लेकिन दिक्कत क्या है सर? आपने निकाल लिया, हमें तो समझ में आया ही नहीं। समझे ध्यान से, है ना?
चीजें जितना एक्सप्लोर करोगे वो उतनी शॉर्ट होते जाएंगी। हम शॉर्ट की ओर भागते हैं, शॉर्ट मेथड की, शॉर्ट ट्रिक्स की ओर भागते हैं, वो उतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि ट्रिक्स जैसा मैथ्स में कुछ होता ही नहीं है। आपको क्लियर बोल दूं बेटा, मैथ्स में कोई ट्रिक्स होती ही नहीं है, बस बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटीज होती हैं जो आप स्कूल्स में करते आए हो, उन्हीं को आपके सामने एक नए तरीके से पेश कर दिया जाता है, उनके प्रेजेंटेशन का तरीका अलग हो जाता है, आपको लगता है ट्रिक आ गई। ट्रिक कुछ नहीं है, बेसिक कोई तोड़ा मरोड़ा है ना, बेसिक के साथ ही खिलवाड़ किया है और नया तरीका बना दिया। तो आप उस तरीके का ओरिजिन समझे कि अच्छा किया क्या है, चल क्या रहा है, आपको समझ में बहुत इजीली आएगा और मजा आएगा करने में। देखिए क्या दे रखा है, 23:1/13%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बेटा 13 3 जा 39 + 1 40 कैरी 4, 13 2 जा 26 + 4, परसेंट की वैल्यू होती है 1/100, तो क्या आ गया 3/13। अब बेटा डिनोमिनेटर हमारे लिए हमेशा किसका काम करेगा, नंबर का, और न्यूमरेटर किसका काम करेगा, इसकी परसेंट वैल्यू का। तो अगर आपका नंबर 13 है, 13 की परसेंट वैल्यू 3, उसको सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट हो गया 10 यूनिट। और देखो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बोला, विथ इटसेल्फ दैट नंबर बिकम्स, जिसके आगे भी बिकम्स वर्ड यूज होता है वो रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है, 0 से 0। सर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 575। क्या फाइंड करना है बेटा, हमें नंबर फाइंड करना है, तो नंबर हमारा कितना यूनिट है, 13 यूनिट। 13 इंटू इस यूनिट की वैल्यू रख दो 575, क्या हो जाएगा बेटा 7475, ये नंबर आ गया आपका। क्लियर, तो फ्रैक्शन का यूज समझ में आया। अब देखो इन फ्रैक्शन की हेल्प से मैं आपको कैसलेट सॉल्व कराता हूं। एक कैसलेट सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज फ्रैक्शंस, कैसे इजीली डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कैलकुलेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। हालांकि कुछ बच्चों ने ये कैसलेट पहले देखी होगी, मैंने पहले भी करा रखी है, बट फिर भी नहीं देखा, कोई बात नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग कैसलेट है। परसेंटेज का मजेदार यूज हुआ है, दिखने में लेंथी लगती है लेकिन बहुत आसानी से सॉल्व की जा सकती है। कैसे देखें, क्या दे रखा है बेटा, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2 क्लासेस ऑफ 5 डिफरेंट स्कूल्स, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 1 एंड क्लास 2। क्लास 1 और क्लास 2 के परसेंटेज का भी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। पहले तो क्या है, स्कूल्स दे रखे हैं, फिर उन स्कूल्स के अंदर 2 क्लास हैं, क्लास 1 और क्लास 2, और आगे क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन जैसे ही मेरी नजर नीचे गई बेटा, तो मुझे यहां पर क्या दिखा, परसेंटेज ऑफ बॉयज इन क्लास 1 फ्रॉम स्कूल्स। अब अगर बॉयज का परसेंट दे रखा है तो बॉयज की हेल्प से मैं क्या निकाल सकता हूं, गर्ल्स निकाल सकता हूं क्लास 1 की। फिर परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन क्लास 2, अगर गर्ल्स का परसेंट दे रखा है तो गर्ल्स की हेल्प से क्या निकाल सकता हूं, परसेंट बॉयज निकाल सकता हूं। तो यहां पर इस टेबल का जो डेटा को जब टेबल फ्रेम करोगे बेटा, थोड़ा ध्यान से करिएगा। स्कूल्स, स्कूल के नाम तो हम यहां लिखेंगे ही। अब स्कूल में क्या है, स्कूल के अंदर बेटा 2 क्लास है। क्लास को आपको सबसे पहले तो टोटल स्टूडेंट लिख लेते हैं हम, इस स्कूल के अंदर टोटल स्टूडेंट कितने हैं। फिर यहां पर हम उसे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, एक क्लास 1 और दूसरी हो गई बेटा हमारी क्लास 2। अब मैंने 2 अलग अलग कैटेगरी क्यों बनाई भाई, क्योंकि क्लास 1 के अंदर भी, क्लास 1 के अंदर भी यहां पर डिवाइड करेंगे हम टोटल स्टूडेंट क्लास 1 के, फिर इसके बॉयज और इसकी गर्ल्स। अब बोले सर ये कैसे पता चला आपको, तो मैंने अभी आपको बताया था बेटा, जब मैंने लास्ट की 2 लाइन पे नजर मारी तो मुझे वहां पर क्या दिख गया, एक जगह बॉयज का डेटा दिखा और एक जगह गर्ल्स का दिखा, अलग अलग क्लास का। तो बॉयज की हेल्प से हम गर्ल्स निकाल सकते हैं, गर्ल्स की हेल्प से हम बॉयज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट लाइन में क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल एज इज 450। स्कूल एस के टोटल स्टूडेंट कितने हैं सर हमारे पास, स्कूल एस हो गया, इसके टोटल स्टूडेंट कितने हैं 450, ये टोटल हो गए बेटा 450। फिर इसमें क्या बोला उसने, इन विच 48% ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 एंड रिमेनिंग फ्रॉम क्लास 2। तो बेटा 450 का 48%, 450 का 48% कहां से बिलोंग कर रहे हैं, क्लास 1 से। 0 से 0, 5 से 2 टाइम्स 9 टाइम्स 2 से 24 9 होता है बेटा 216, 24 9 216। तो क्लास 1 में टोटल स्टूडेंट अगर 216 है आउट ऑफ 450, तो रिमेनिंग स्टूडेंट कहां के होंगे, अगर 48%
क्लास 1 में है, तो रिमेनिंग 52 कहाँ हो गए बेटा? 52 हो गए आपके क्लास 2 में। या 450 में से आप 216 को कैंसिल कर दो तो ये क्या आ जाएगा बेटा? 234। बचे हुए स्टूडेंट कहां पर होंगे? क्लास 2 में, टोटल में से, क्योंकि 2 ही क्लास है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर दे रखा है इन स्कूल टी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 20% लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल एस। भाई स्कूल टी में जो टोटल स्टूडेंट है, किसकी बात की सर? टी की बात चल रही। टी के जो टोटल स्टूडेंट है वो कितना लेस है? 20% लेस देन द स्टूडेंट इन स्कूल एस। एस में कितने थे बेटा? 450। एस के स्टूडेंट टोटल 450, इससे 20% कम। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, अगर 20 लेस करोगे तो क्या बचेगा सर? 20 अगर लेस किया तो क्या बचा? 80%, दैट इज 360। 4 8 जा 32, 320, 5 8 जा 40, 320 प्लस 40 360। तो स्कूल टी के अंदर टोटल स्टूडेंट है 360, जिसमें एंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 2 इज 45% ऑफ टोटल स्टूडेंट फ्रॉम सेम स्कूल। अब स्कूल टी में जो क्लास 2 में परसेंट है बेटा वो कितना है? 45 ऑफ टोटल स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट 360, इसका 45% निकाल लेते हैं। 0 से 0, 2 से 18, 2 से 5, 5 से 9। तो बेटा 18 9 जा क्या होता है सर? 18 9 जा 162। 18 9 जा 9 8 जा 72, 9 1 जा 9 प्लस 7 16। तो 162 आ गए क्लास 2 में, तो रिमेनिंग कहां पर होंगे बेटा? क्लास 1 में। 360 से 162 कैंसिल करो तो क्या बचा? 198। ये बात हुई किसकी बेटा? स्कूल टी की, है ना? ये 45% किस में थे? 2 में थे, तो रिमेनिंग 1 में आ गए। 420 स्टूडेंट्स बिलोंग्स फ्रॉम स्कूल वी। नेक्स्ट स्कूल जो है आपका वी है, जिसमें टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं हमें 420। अगर 420 वी से बिलोंग कर रहे हैं और जिसके अंदर फिर आगे क्या दे रखा है? इन विच 60% स्टूडेंट्स आर फ्रॉम क्लास 1, जिसके 60% कहां से हैं बेटा? क्लास 1 से। तो 420 का 60% निकाल दो। 6 2 जा 12, 24 प्लस 1 25। सर 252 स्टूडेंट जो है वो क्लास 1 में है। कितने में से? 420 में से 252 अगर क्लास 1 में है तो रिमेनिंग कहां पर होंगे बेटा? रिमेनिंग क्लास 2 में कितना परसेंट? 40%। ये यहां 60 है, अगर क्लास 1 में 60 तो 40%। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 प्लस 1 17। आप चाहे तो इससे भी कैंसिल कर सकते थे। 20 देखो, 10 से 2 गया 8, 10 से 2 गया 8, 11 से 5 गया, 11 से 5 गया 6, 168 आएगा बेटा। यहां पर क्या आएगा? 168। आप चाहें तो कैंसिल कर ले। 6 2 जा 12, कैरी 1, सॉरी 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, बिल्कुल 168 आएगा बेटा। 420 से 252 को कैंसिल करेंगे, कितना हो गया? 168। फिर आगे बढ़ते हैं। इन स्कूल पी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्कूल एस। भाई स्कूल पी के टोटल स्टूडेंट जो है वो कितना है बेटा? 2/3 ऑफ एक्स, 2/3 ऑफ एस। एस में कितने? 450। 450 का 2/3, 3 से 150, 152 जा 300। तो इन स्कूल पी के अंदर जो स्टूडेंट है वो एस का 2/3 जो हमने कैलकुलेट किया बेटा, तो कितना आ गया? 300। फिर आगे बढ़िए। एंड 55% ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू क्लास 1 फ्रॉम द स्कूल दिस स्कूल। अब बेटा स्कूल पी के क्लास 1 में कितना परसेंट स्टूडेंट है? 55%। तो हम 300 का 55% निकाल लेते हैं, दैट इज 165। 300 में से अगर 165 क्लास 1 में है तो रिमेनिंग 135 कहां पर हो गए सर? क्लास 2 में टोटल स्टूडेंट। और देखो एक और स्कूल बचा है। इन स्कूल आर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 50 लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल पी। मतलब स्कूल आर में सर जो टोटल स्टूडेंट हैं, स्कूल आर के जो टोटल स्टूडेंट हैं वो पी के टोटल से कितना कम है? पी के टोटल से 50 लेस है। तो 300 से 50 गया, क्या बचा भाई? 300 टोटल, इससे 50 लेस, दैट इज 250। और इसमें रेशो क्या दे रखा है?
एंड रेशियो ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 1 टू क्लास 2 इज 1:1 इन स्कूल आर। स्कूल आर में क्लास 1 और क्लास 2 के स्टूडेंट के बीच में रेशियो क्या है सर? 1:1। 1:1 मतलब 250, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, टोटल मिलकर 2 इक्वल। 250 को अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो 125 125, देखो 1:1 है, इक्वली डिवाइड हो गया। अब मेजर पार्ट आपका खत्म हो गया, लेकिन बच्चे इस डीआई में अक्सर दिक्कत यहीं पर आई लोगों को, आगे जो परसेंट दिया ना, इस परसेंट के बाद कंफ्यूज हुए। यहां तक तो आप में से कई बच्चों ने सॉल्व कर ली थी। क्या दे रखा है? परसेंटेज ऑफ बॉयज इन क्लास 1 फ्रॉम स्कूल एस टी भी पी एंड आर। बॉयज का परसेंट दिया है क्लास 1 में, कितना परसेंट बेटा? 66.66%, 66.66। सेकेंड कितना है बेटा? 77.77, 55.55, 77.77, 55.55, 33.33, और लास्ट में देखो और कितना है, एंड 60%। तो अब ये जो परसेंट है, अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यूज आपको पता है, जैसे 66.66 क्या हो जाएगा बेटा? 2/3। बोले सर कैसे? मैंने अभी बता दिया था, अगर एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो उस डिजिट को लिखिए और अपॉन में क्या लिख दे? 9। 6/9, 2 से कैंसिल, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। तो बेटा बेस में अब जो परसेंट वैल्यू निकालते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में निकलती है? टोटल के। तो टोटल रेशो आपका दे दिया, कहां पर? क्लास 1 के बॉयज का। अगर टोटल वैल्यू 6 है, सॉरी 3 है, टोटल वैल्यू कितनी है बेटा? अगर ये 3 यूनिट है तो इस 3 में से 2 तो बॉयज हो गए, और अगर 2 बॉयज है तो 1 क्या हो गई? गर्ल्स। अगर 2 बॉयज तो 1 गर्ल्स। तो देखो 2 + 1 3, 3 की वैल्यू 216, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहां पर? 72। अब अगर 1 की वैल्यू 72 है तो 2 × 72 करोगे तो क्या हो जाएगा? 144, ये कैंसिल। 1 × 72, 72। ये किसके आ गए? बॉयज और गर्ल्स आ गई स्कूल एस की। टी के लिए आपको परसेंट है 77.77, फ्रैक्शन वैल्यू बेटा 7/9। अगर कोई डिजिट रिपीट हो रहा है तो वो डिजिट लिखें, अपॉन में 9 लिखते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू। मतलब टोटल स्टूडेंट सर अगर 9 है, उस 9 में से 7 क्या हो गए बेटा? बॉयज, तो रिमेनिंग 2 क्या बची? गर्ल्स। सॉल्व करिए सर, 9 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू क्या हो गई? 9 2 18, 9 2 18। 1 यूनिट 22 के इक्वल है बेटा, तो 7 यूनिट हो जाएगा 154। 7 2 14, कैरी 1, 14 + 1 15, और 2 यूनिट हो गया बेटा 44। तो ये आपकी गर्ल्स आ गई, बॉयज और गर्ल्स निकल गए। स्कूल टी पे जब हम वी पे जब हम आए 55.55, दैट इज 5/9। अगर टोटल स्टूडेंट 9 यूनिट है, जिसमें से 5 क्या है? बॉयज हैं, तो रिमेनिंग क्या बचेगा बेटा? टोटल स्टूडेंट हो गए आपके 9 यूनिट, जिसमें 5 आपके बॉयज हैं तो 4 गर्ल्स हैं। सॉल्व करिए, 9 से कैंसिल करिए। 1 की वैल्यू 9 2 18, 9 8 72। सर 1 यूनिट की वैल्यू 28, तो 5 यूनिट की वैल्यू 140। 28 5 140, और 28 4 112। ठीक, फिर आगे आइए 300। इसमें क्या है बेटा? 33.33 की वैल्यू तो आपको पता ही है, 1/3। अगर टोटल वैल्यू 3 तो 1 की वैल्यू 55, जिसमें से 1 बॉयज है, 55 बॉयज तो 110 गर्ल्स। लास्ट है 60%, आपको पता होना चाहिए 3/5। अगर बेटा टोटल स्टूडेंट 5 यूनिट है, जिसमें 3 बॉयज तो 2 गर्ल्स, 3 की वैल्यू 125, 5 की वैल्यू 125, तो 25 3 75, 25 2 50। ये रेशो हटा दो बस। ऐसे बॉयज और गर्ल्स निकल गए हमारे किसके? क्लास 1 के। कैसे निकाल सकते हैं हम किसके और निकाल सकते हैं बेटा? क्लास 2 के। उसके लिए भी तो हमें परसेंट दे ही रखा है। चलो इसके बाद देखो क्लास 2 के लिए क्या दे रखा है बेटा? क्लास 2 में बोला है परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन क्लास 2 फ्रॉम स्कूल एस टी भी पी एंड आर इज 44, 33, 50, 66 एंड 40। तो बेटा अब जो हमें क्लास 2 के लिए परसेंट दे रखा है वो गर्ल्स का दे रखा है, कितना? 44.44%। फिर देखो और क्या है बेटा? 33, 50, 33.33, 50%, और इसके बाद क्या था? 66.66 एंड 40%। ये देखो 40%, लेकिन ये गर्ल्स का दे रखा है। तो आपको पता है बेटा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 4/9। मतलब अगर टोटल स्टूडेंट 9 है, इन 9 में से 4 यूनिट गर्ल्स हैं, तो रिमेनिंग 5 क्या हो गए? बॉयज। 9 से कैंसिल करो, 9 2 18,
5 9 6 जा 54, तो 26 5 जा 130, 26 4 जा 104। ठीक, फिर 33.33 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। अब ये वैल्यूज याद होंगी तभी कर पाओगे, नहीं तो निकालते रह जाना। तो अगर 3 टोटल वैल्यू है, इसमें 1 गर्ल्स हैं, रिमेनिंग 2 बॉयज, 3 से कैंसिल करो, 54 54 2 जा 108 54। फिर आगे बढ़ो बेटा, 50%, अगर आप देखें यहां पर 50 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 168 तो 1 यूनिट की वैल्यू 84, ये भी 184, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज इक्वल हो गए 50%। 66.66 2/3। सर टोटल स्टूडेंट 3 है, जिसमें से 2 गर्ल्स हैं तो 1 बॉयज हो गए बेटा, 3 से कैंसिल किया, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो ये 45 45 2 जा 90, ये कैंसिल। ठीक, और लास्ट में 40% फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। अगर टोटल 5 है, 5 में से 2 यूनिट गर्ल्स तो 3 यूनिट बॉयज, 5 से तो 1 की वैल्यू 25 25 3 जा 75 50। ये आपका डेटा निकल गया। अब फ्रैक्शन याद है तो निकलेगा, नहीं है तो निकालते रह जाओगे, पॉइंट में उलझते रह जाओगे। इसलिए मैं बोलता हूं फ्रैक्शन वैल्यूज याद रखो। अब पॉइंट में अप्रॉक्स जाओगे और फिर आंसर गलत आ जाएगा। तो देखो फर्स्ट कैसलेट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा बेटा, फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 1 फ्रॉम टी एंड पी टुगेदर। क्लास 1 की टी और पी की गर्ल्स, टी की गर्ल्स 44 और पी की गर्ल्स 110। तो बेटा 44 प्लस 110, इसका रेशियो बताना है किससे, टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 2 बी एंड पी टुगेदर। बी एंड पी गर्ल्स 90 और 84, 90 प्लस 84 कितना हो गया बेटा, ये हो गया 154, और 9 प्लस 8 17 174, 2 से कैंसिल, ये 77 टाइम्स, ये 87 टाइम्स। तो ऑप्शन क्या हो गया बेटा बी, 77 रेशो 87। आंसर बहुत इजीली निकाल लोगे, आंसर कोई निकालना बड़ी बात नहीं। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 1 फ्रॉम स्कूल बी, रेशो बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज हु गेट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड डिवीजन। तो बेटा स्कूल बी के टोटल बॉयज, वी के टोटल बॉयज कितने निकाले आपने, देखो जरा वी के टोटल बॉयज कितने आपके पास, वी के टोटल बॉयज क्लास 1 में 252, क्लास 1 की बात की है 252, और इनमें अब रेशो दे रखा है हमें टोटल। अच्छा 252 तो बेटा टोटल स्टूडेंट है, 252 टोटल स्टूडेंट है, जिसमें बॉयज की बात की तो बॉयज 140, बॉयज कितने हैं सर 140, जिसमें 3 डिवीजन मिले इनको। नंबर ऑफ बॉयज हु गॉट फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन एंड थर्ड। बेटा ये जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड डिवीजन की बात चल रही है, जैसे आप लोगों को ग्रेड मिलता है, ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड, ये उसी तरह की बात है, जिनका रेशो है 1:2:4। तो बेटा इन तीनों को मिलाकर टोटल स्टूडेंट कितने, 140, रेशो कितना 4 + 2 6 + 1 7 यूनिट। तो सर अगर 7 की वैल्यू 140 तो 1 की वैल्यू 20, ये 20 बॉयज, ये 40 बॉयज, और ये 4 4 जा 4 2 जा 80 बॉयज। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु गॉट फर्स्ट एंड थर्ड डिवीजन टुगेदर। फर्स्ट एंड थर्ड मिलकर कितने हो गए बेटा, 20 + 80 100 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट हैं 100। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 1 फ्रॉम पी एंड आर। क्लास 1 की पी प्लस आर की गर्ल्स का एवरेज डिवाइडेड बाय 2, इसका डिफरेंस फाइंड करना है किससे, एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 2 वो भी किससे, एस एंड टी की गर्ल्स से, दोनों का एवरेज निकालो। तो P + R का क्लास 1 में, P और R की गर्ल्स बेटा, P और R की गर्ल्स कितनी 50 और 110, दैट इज 160, तो 160/2 दैट इज 80। ठीक है, और यहां पर अगर क्लास 2 में हम देखें S और T की गर्ल्स तो कितना है बेटा, S और T की गर्ल्स 104 और 54, दैट इज 158, 158 एवरेज 2 तो 79, डिफरेंस कितना आ गया बेटा 1। बस आपको डेटा को इंसर्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा, इसमें क्या दे रखा है, टोटल बॉयज इन क्लास 2 फ्रॉम T एंड S टुगेदर आर हाउ मच मोर देन द टोटल बॉयज इन क्लास 1 फ्रॉम V एंड P टुगेदर।
तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, क्लास 2 के कौन कौन से टी एंड एस के क्या चाहिए सर, बॉयज। तो टी एंड एस के बॉयज देखो बेटा क्लास 2 में, क्लास 2 के टी और एस के बॉयज। यहां पर मैंने जब डेटा निकाला था बेटा एक गलती कर दी थी, 54 2 104 नहीं होता, 108 होता है। तो टी के बॉयज हैं 108 और एस के बॉयज हैं 130। 108 प्लस 130, 108 प्लस 130 कितना हो जाएगा बेटा, 238। ठीक है, अब इनका डिफरेंस बताना है किससे, क्लास 1 के, आर हाउ मच मोर देन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 1 फ्रॉम वी एंड पी टुगेदर, वी और पी के बॉयज से बेटा। तो क्लास 1 के वी और पी के बॉयज देखो, क्लास 1 के वी के बॉयज है 140, पी के बॉयज है 55। 140 प्लस 55, 140 प्लस 55 हो जाएगा 195। तो इनका डिफरेंस 38 प्लस 9, 38 प्लस 5 43, 8 से 5 गया 3 और 13 से 9 गए 4, 43 डिफरेंस। कितने ज्यादा है बेटा, 43। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम क्लास 2 ऑल द स्कूल्स टुगेदर। तो बेटा ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, आप लोग करेंगे, कुछ नहीं करना है, यहां पर टोटल बॉयज निकालने, टोटल गर्ल्स निकालने और दोनों का रेशियो बताना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कैलकुलेट समझ में आया होगा, फ्रैक्शन का यूज करना सीखा होगा, और परसेंटेज में डिटेल अगर टॉपिक नहीं भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको परसेंटेज का, फ्रैक्शन का बेसिक यूज आना चाहिए, क्योंकि बेटा 70-80% चांसेस होते हैं कि नॉर्मल क्वेश्चंस बने, 20% चांसेस होता है कि इलेक्शन पे बनाए, पॉपुलेशन पे बनाए, इनकम एक्सपेंडिचर पे बनाए। तो करना हमें वो पड़ता है क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन अगर देखा जाए जो प्रायोरिटी पे रखना है तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे रखना है, क्योंकि नॉर्मली जो है बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ही कैसलेट आती हैं। तो आज के इस वीडियोस को हम यहीं कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। आगे फिर कभी और नई इस पे बात करेंगे हम, और कुछ नए क्वेश्चंस लेके आएंगे, आगे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।